श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोका 1। सुशीला बुआ जी चैंटिंग करेंगे। अनम्यूट करिए बुआ जी। श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाच मय्यासक्त मयासक्त मना पार्थ मना पार्थ योगं युञ्जन्म योगं युञ्जन्म दाश्रयः द्राक्षयः असंशयम् असंशयं समग्रं माम् समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तच्छृणु। श्लोका 2 ज्ञानं तेहं ज्ञानं तेहं सविज्ञान सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्य मिदं वक्ष्याम्य शेषतः शेषतः यज्ञात्वा यज्ञत्वा नेह नेह भूयोन्यज् भून्योत्यक्ष भूयोन्यज् भूयो नेक्ष ज्ञातव्य ज्ञातव्य मवशिष्यते। मवशिष्यते। श्लोका 3 मनुष्याणां मनुष्याणां सहस्रेषु सहस्रेषु कश्चित् कश्चित् द्यतति ततति सिद्धये सिद्धये यतता यतता मपि सिद्धानां मपि सिद्धानां कश्चिन्मां कश्चिन्मां वेति वेति तत्त्वतः। तत्त्वतः। श्लोका 4 भूमिरापो भूमिरापो नलो वायु नलो वायु खं मनो खं मनो बुद्धिरेव च बुद्धिरेव च अहंकार अहंकार इतीयं मे इतीयं मे भिन्ना भिन्ना प्रकृति प्रकृति रष्टधा। रष्टधा। थैंक यू। थैंक यू। द मीनिंग पार्ट अभी चैप्टर 7 का टॉपिक है ज्ञान विज्ञान युग। तो इस चैप्टर में कृष्ण भगवान जी हमको ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताएंगे। ज्ञान है नॉलेज और विज्ञान है साइंस। तो यहाँ पे चैप्टर 7 कृष्ण भगवान जी ने स्टार्ट किया। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अभी जो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा उससे तुम्हें विज्ञान की भी प्राप्ति होगी और इससे ऊपर कुछ नहीं है। जब इसकी प्राप्ति हो जाएगी मतलब जब हम समझ जाएंगे, जब हम इस पे विश्वास करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर सारे ज्ञान सारे विज्ञान सब समझ में आ जाएंगे। तो श्लोका 1 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो हमेशा कृष्ण भगवान जी पे ध्यान लगा के रखता है, मतलब ध्यान कहाँ से लगता है? दिमाग से, है ना। दिल से तो ध्यान लगता नहीं है, इंद्रियों से ध्यान लगता नहीं है। ध्यान कौन करता है? जब हम ध्यान में बैठते हैं हमारा दिमाग ध्यान करता है। वो इंद्रियों को काबू में रखता है, मन को काबू में रखता है, शरीर को काबू में रखता है और दिमाग पूरा कृष्ण भगवान जी पे लगा के रखता है। वो ध्यान है जब मेडिटेशन करते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जब आप पूरी तरीके से सिर्फ मुझ पे ही ध्यान लगा के रखोगे, पूरा फोकस सिर्फ जब कृष्ण भगवान जी पे रहेगा, मतलब आपका दिमाग यहाँ वहाँ कुछ नहीं सोच रहा है। दिमाग के जो 10,000 हजारों घोड़े हैं वो सब एक ही तरफ सोच रहे हैं, वो है कृष्ण भगवान जी की तरफ। गीता की चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हैं, है ना। तब आपको पूरी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ये एक ध्यान है, ये एक
ये भी एक तरह का ध्यान है, मेडिटेशन है। एक ध्यान तो सब कोई जानते, बहुत आम है कि शांत जगह पे बैठो, आंख बंद करके सीधे, और है ना आंख बंद करके आप ध्यान कर रहे हो। और दूसरा ये ध्यान है कि आप शरीर से काम कर रहे हो, वाणी से आपकी गीता की चैंटिंग निकल रही है, और दिमाग आपका हमेशा कृष्ण भगवान जी पे लगा है, इंद्रिया काबू में है। तो ये तो उससे भी बड़ा ध्यान है ना, क्योंकि आप अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं और फिर भी आप कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हो और गीता की चैंटिंग कर रहे हैं। आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आए, उस बीच में भी आप कृष्ण भगवान जी को याद कर लिए, गीता की चैंटिंग कर लिए। आप कहीं घूमने गए हो, सब कुछ मज़े, सब कोई हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके बीच में आपने कृष्ण भगवान जी को याद कर लिया, गीता की चैंटिंग की। तो ये भी एक ध्यान है, उससे हमें कृष्ण प्राप्ति होती है। कृष्ण प्राप्ति क्या है? मोक्ष। और मोक्ष क्या है? कि हम कृष्ण भगवान जी को और जानते हैं। और कृष्ण भगवान क्या है? वो एक दिव्य शक्ति है जिसको हमने नाम दे दिया कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान जी ये एक चीज़ बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो अपने आप को समर्पित कर देता है मेरे पास। तो समर्पित करना क्या है? ऐसे थोड़ी कि खुद को जाके दे दिया किसी को, वो नहीं है। आप मन से सोचते हैं कि मैं क्या करूँगी, वो कृष्ण भगवान जी डिसाइड करेंगे, है ना। मेरे कल क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, कैसे होगा, सब कुछ, ये सब कुछ आपने उनको दे दिया। आप अब कुछ नहीं करते, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग क्या कर रहा है? सिर्फ कृष्ण भगवान जी के बारे में सोच रहे हैं, उनसे बातें कर रहा है, उनको याद कर रहा है, गीता की चैंटिंग कर रहे हो। तो वो होता है, आप अपने दिमाग से कुछ नहीं सोच रहे हो, किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, ये नहीं सोचो कौन क्या कर रहा है, आपके रिलेटिव क्या कर रहे हैं, है ना, पड़ोसी क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रही है, कुछ नहीं। सिर्फ कृष्ण कृष्ण सोच रहे हो और अपना काम किए जा रहे हो, और मन से आपने सरेंडर कर दिया कि कृष्ण भगवान जी ही डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है, आपकी प्लानिंग भी वही करेंगे। तो इससे हमें और कृष्ण प्राप्ति होती है, तब हमें अच्छी तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है, विज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये बोला है श्लोका 1 में कृष्ण भगवान जी ने। चलिए इसको कौन समझाएगा? प्रियंका समझाएगी। तो इस श्लोका में भगवान यही बोल रहे हैं कि तू ध्यान कर, मतलब तेरा जो एकाग्र चित्त रह के बैठ के मेडिटेशन करना जरूरी नहीं है। तेरी बुद्धि को जो यहाँ वहाँ दौड़ रही है उसको मेरे में लगा। तेरा फोकस है जो बुद्धि ही करेगी। तेरा मन मचल रहा है, मतलब हर चीज तेरी हर जगह भटक रही है, लेकिन बुद्धि से तू काम ले और मुझ में फोकस कर। और श्री कृष्ण तेरी वाणी मतलब गीता चैंट करे, हमारा शरीर हमारा सब कर्म करता रहे और बुद्धि सिर्फ फोकस कृष्ण भगवान पे। जब हम सब कार्य तो कर रहे हैं लेकिन हमारा सब मन पूरा भगवान पे, ये तो भी एक तरह का ध्यान है। जरूरी नहीं कि हम एक जगह बैठ जाए मेडिटेशन करें, ये उससे भी बड़ा ध्यान है। और अपने आप को समर्पित करना है, भगवान को हर एक्टिविटी ऑफर करनी है। आज तुम कुछ खा रहे हो, कर रहे हो, मतलब कहीं कहीं भी जा रहे हो, तो पहले भगवान को याद कर लो। और चाहे तो पूरे घंटे ही भगवान को याद कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो ऑफर करो, उनको समर्पित करो। तो उनको पता है तुम उनको याद कर रहे हो, तो श्री कृष्ण में तुम्हारा दिन भी चला जाएगा और सब एक्टिविटी भी तुम जब उनको समर्पित करते हो तो पॉजिटिविटी में रहती है, कुछ भी गलत होने का नाम ही नहीं रहेगा। तो ये बता रहे हैं भगवान। थैंक यू सो मच। श्लोका 2 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ में चलते हैं, है ना। वो दोनों द्वंद्वता से बने हैं। ये पूरी सृष्टि कृष्ण भगवान जी ने द्वंद्वता से बनाई है। रात होता है, दिन होता है, सुख दुख, मीठा फीका, है ना, लड़का लड़की। तो वैसे ही ज्ञान और विज्ञान ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसा नहीं दोनों अलग अलग है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जब तुम्हें ज्ञान मिल रहा है तो विज्ञान भी मिल रहा है, और विज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान भी मिल रहा है। और ये ज्ञान और विज्ञान हमारे स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती, वो है कृष्ण भगवान जी के ही स्कूल में, जो कृष्ण भगवान जी हमको सिखा रहे हैं कि हमें कैसा मनुष्य होना चाहिए, है ना। हम जो हमें ये शरीर मिला है, तोहफे में जो दिमाग मिला है, बुद्धि मिली है, उसको कैसे इस्तेमाल करें और क्या करें, है ना। सब कोई तो दौड़ रहे, भाग रहे अपने जीवन में, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए,
पर असल में क्या चाहिए रहना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, है ना, कहाँ पे हमारा फोकस होना है, ध्यान होना है, वो सब कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि भगवान बोल रहे हैं अपने परिवार को छोड़ दो, पूरा अपना काम काज छोड़ दो, ये नहीं, वो बोल रहे उसके साथ तुम, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर चलो, वो नियम कानून को अपनाओ। वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ना। अगर धीरे धीरे आप अपनाएंगे तो बहुत आसान है। और आपका जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आपका जीवन अभी चल रहा है, अगर आप धीरे धीरे रोज अपनाएंगे और गीता की चैंटिंग रोज करेंगे, आप 1 महीने में ही अंतर देखना स्टार्ट कर देंगे, 2 महीने में और ज़्यादा, 3 महीने में और ज़्यादा, और सालों के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अंतर आप में नज़र आएगा, अगर आप रोज गीता की चैंटिंग करेंगे तो। अगर चैंटिंग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। चैंटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भगवान जी के वचन हैं, वही हमारा प्रेयर है, वही हमारी प्रार्थना है, वही हमको बोलना है। चाहे सुख हो, दुख हो, कुछ मांगना है, कुछ गिले शिकवे हैं, कुछ बुरा हो रहा है ज़िंदगी में, अच्छा हो रहा है, कुछ भी हो, सिर्फ गीता की चैंटिंग करनी है। चलिए अभी श्लोका 2 कौन समझाएगा इसे? अर्चना मैम। बोली मैं। यस मैम। मैम इस श्लोका में भी 1 और 2 में ऑलमोस्ट सिमिलर ही बोला हमने, बस ज्ञान और विज्ञान के बारे में भगवान ने ऐड किया है। तो इसमें उन्होंने बोला कि जो ज्ञान और विज्ञान होता है जिंदगी का, वो हमें गीता चैंटिंग से मिलता है। तो बेसिकली ज्ञान वो है जो हम गीता में पढ़ रहे हैं, और विज्ञान वो है जो हमें अपने आप में उतार के हम जो भी उससे लर्निंग लेते हैं गीता से, वो एक तरह का विज्ञान है जिसकी हमें समझ आ जाती है जब हम गीता में रम जाते हैं, जब उसको पढ़ने लगते हैं, उसको समझने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतारने लगते हैं। तो और फिर से हम वही कह रहे हैं कि हमें चैंटिंग करते रहना है, और हमेशा ध्यान में मतलब वो जो एक होता है कि अलग से बैठ के टाइम निकाल के करेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक सबकॉन्शियस माइंड का एक स्टेट है कि बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा हमेशा चलता रहता है, तो भगवान को हमेशा याद करते रहते। तो वो चीज़ चाहे वो श्लोक के फॉर्म में हो या उनसे बात करने के फॉर्म में हो, तो हम उनको कुछ भी कर रहे हैं तो वो चीज़ उनको समर्पित कर रहे हैं। कुछ भी गलती हो गई तो उनको सॉरी बोल रहे हैं, कुछ अच्छा हुआ तो उनको ही पहले बता रहे हैं, उनको ही थैंक यू कर रहे हैं। तो वो स्टेट ऑफ माइंड कि कोई भी है अपने अराउंड या हम कहीं भी हैं, वो मैटर नहीं करता। तो वो स्टेट ऑफ माइंड में जब हम होंगे तो अपने आप हम अपनी ज़िंदगी में फ़र्क देखेंगे। थैंक यू सो मच। श्लोका 3 में अभी कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जैसे मनुष्य करोड़ों में है, मनुष्य है ना, तो उनमें से अगर हम कुछ 1000 की टोली लें आम मनुष्य में से, तो उसमें से एक मनुष्य होगा जो गीता पढ़ना चाहेगा, जो गीता कृष्ण भगवान जी को समझने चाहेगा, उसके अंदर वो चाह आएगी। फिर ऐसे जो चाहने वाले, उनमें से अगर हम हजारों की टोली लें, उसमें से एक ही मनुष्य है जो गीता में जो नियम कानून लिखे हैं, जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं मनुष्य को करने को, वो उस राह में चलने का सोचेगा, वो अपनाएगा, बार बार अभ्यास करता रहेगा कि मैं करूँ जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं वैसा करूँ, है ना। फिर जो वो अभ्यास कर रहा है, वैसे हजारों की टोली लेंगे तो उनमें से कोई एक ही है जो सक्सेसफुल होगा और उसे कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति होगी, वैकुंठ धाम मिलेगा, कृष्ण धाम मिलेगा। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमको 2 चीज बता रहे हैं। एक, मनुष्य का स्वभाव, कि उसका स्वभाव कैसा है ना, मालूम होते हुए भी बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। बोलो ना, हजारों की टोली में से एक विश्वास करेगा और चलेगा, है ना। तो एक तो मनुष्य का स्वभाव बता रहे कि मनुष्य कैसा है, बोलने के बावजूद भी वो नहीं अपनाना चाहते हैं, ना थोड़ी भी परिश्रम करना चाहते हैं। दूसरा बता रहे हैं कि मोक्ष पाना कितना मुश्किल है ना। उन सब में से सिर्फ एक को मोक्ष मिल सकता है, वो भी शायद। तो वो सोचिए कि हमें कितना ज़्यादा कृष्ण भगवान जी को याद करना है,
कितना हमें चैंटिंग करनी है ना। तो वो ही कृष्ण भगवान जी हमें एहसास दिला रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि कैसा कितना मुश्किल है मोक्ष पाना, कितना नामुमकिन भी नहीं है। वो तो श्रद्धा के ऊपर है, कैसे आपकी मन की भावना है, कैसे आपके विचार है, कितनी ज़्यादा आप में श्रद्धा है, कितना आप कनेक्शन बना रहे हैं कृष्ण भगवान जी से। और फिर ये भी बता रहे हैं कि मुश्किल भी है। ऐसा नहीं है तुम सोचो कि हाँ मैंने क्लास अटेंड किया मोक्ष मिल जाएगा। क्लास अटेंड किया, आपने समझा कि आपको क्यों भगवान जी को याद करना है। अब क्लास के बाद तो गीता की चैंटिंग करनी पड़ेगी ना। क्लास में तो हम एक ही बार चैंटिंग कर पाते हैं। तो हमें आपको यही समझाया जा रहा है कि आपको क्यों चैंटिंग करनी है, बार बार गीता जी क्यों पढ़नी है, क्यों कृष्ण भगवान को हर पल याद करना है, हर घड़ी। भूल जाओ फिर भी याद करो, है ना। भूल जाएंगे, मनुष्य है ना, भूलने की आदत ही होती है। और जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे ज़्यादा भूलते जाते हैं। तो फिर भी भूलो फिर से याद कर लो, भूलो फिर से याद कर लो, है ना। पर वो परिश्रम मत छोड़ना, कोशिश मत छोड़ना, क्योंकि आपके अंदर ही कृष्ण भगवान है। मुझे कुछ नहीं बताना है, ना बाहर किसी को बताना है। आपके अंदर ही भगवान बैठे हैं। वो जब देखेंगे आपका परिश्रम, वो खुद आपकी मदद करेंगे। चलिए कोमल, श्लोका 3 समझाओ। हाँ दीदी। इस श्लोका में भगवान जी इंसान के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, बट उन करोड़ों लोगों में 10,000 लोगों को लिया जाए तो सिर्फ उनमें एक ही इंसान ऐसा होगा जो कि भगवान जी पे भरोसा करेगा, उनको याद करेगा, उनकी चैंटिंग करेगा। ऐसे ही कई हजारों में से फिर एक ही मिलेगा। तो मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है। तो अपने को जो भी करना है, वही इंसान को भी मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अपने को अगर मोक्ष पाना है तो भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान जी का ध्यान रखना, उनको ध्यान में रखना होगा। बार बार गीता की चैंटिंग करनी होगी। हर टाइम हर पल हम जो भी करते हैं, भगवान जी को याद करते हैं, तो शायद हमें मोक्ष मिल सकता है। थैंक यू। श्लोका 4 में अभी भगवान जी टॉपिक चेंज कर रहे हैं और अभी हमें समझाएंगे कि हम इस धरती पे कृष्ण भगवान जी को कहाँ कहाँ महसूस कर सकते हैं। वैसे भगवान जी ने बोला कि मैं सब जगह पे हूँ, मैंने धरती बनाई है, हर जीव में हूँ, हर जगह पे हूँ, है ना। वो हर जगह पे हर जीव में है और देख रहे हैं कि सब कुछ बराबर चल रहा है ना, क्योंकि उन्होंने बनाया। जब हम कुछ बनाते तो हम क्या देखते हैं कि हाँ बराबर सब कुछ चल रहा है ना, सारा काम सही हो रहा है ना। जैसे अगर आप कोई पार्टी देते हो घर पे, तो क्या होता है, आप ध्यान रखते हो ना सब जगह पे कि हाँ सब कुछ बराबर है ना, सब गेस्ट खुश है ना, खाना पीना सबके पास पहुंच रहा है ना, सबको आराम से बैठने की जगह मिल रही है ना, सब कंफर्टेबल है। हम देखते हैं ना वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। हम हमेशा हर घड़ी हर कॉर्नर में 10-20 बार घूमते रहते हैं कि सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। वैसे ही कृष्ण भगवान ने, उन्होंने तो इतनी बड़ी रचना की है ना, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी बड़ी रचना। तो सोचिए कृष्ण भगवान जी को तो हमेशा 24 घंटे काम पे रहना पड़ता है। उन्होंने बहुत सारे भगवान बनाए हैं, फिर भी वो भी खुद रहते हैं हर जगह कि सब कुछ ठीक रहे। तो अभी कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं हमें कि हम उन्हें कहाँ कहाँ, है ना, महसूस कर सकते हैं। क्योंकि उनका तो कोई आकार नहीं है तो हम उसको देख नहीं सकते, उनका कोई शरीर भी नहीं कि हमको छू लें। उनको तो सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है ना। वो तो एक हवा के झोंके के जैसे हैं, उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो सृष्टि है जो 5 धातु से बनी है ना, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, बोलते हैं इन सब में मैं हूँ। कृष्ण भगवान जी को आप इन सब में देख सकते हैं। और 3 धातु जो मनुष्य के अंदर है, जो है दिमाग, बुद्धि और अहंकार या मैं, जिसको हम ईगो कहते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये 3 चीज भी मुझसे ही आई है और मैं इनमें हूँ, है ना। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं इन 8 धातुओं में तुम मुझे पा सकते हो, मुझे देख सकते हो, मुझे महसूस कर सकते हो।
है ना। तो यहाँ से कृष्ण भगवान जी हमें बताएंगे कि हम इस धरती में उन्हें कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो ये उन्हें महसूस कर सकते हो, और ये सब उनसे ही आया है, हमने तो बनाया नहीं। ना हमने बुद्धि बनाई, ना हमने दिमाग बनाया, ना हमने अहंकार बनाया, ना धरती बनाई, ना जल, ना वायु, ना अग्नि, ना आकाश, कुछ नहीं बनाया। मनुष्य ने तो ये सब कुछ भी नहीं बनाया। और ये सबसे पावरफुल है कि नहीं। अगर धरती में अर्थक्वेक आए, सब कुछ खत्म हो जाए, उधर का आग लग जाए, सब कुछ खत्म, है ना। आंधी तूफान आए तब भी सब कुछ खत्म। तो वही कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि ये जो बहुत पावरफुल, और हमारा दिमाग और बुद्धि भी तो बहुत पावरफुल है, अहंकार भी। ये चाहे तो इंसान को, मनुष्य को बहुत अच्छा भी बना सकता है, और चाहे तो पूरा बर्बाद भी कर सकता है ना। अहंकार जब ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य की बर्बादी स्टार्ट, और जब मनुष्य उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो उसकी तरक्की स्टार्ट। तो यही भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो पावरफुल है, ये सारे 8 धातु, इन सब में हम कृष्ण भगवान जी को महसूस कर सकते हैं, और ये सब इनसे ही बने हैं, है ना। उन्होंने ही ये बनाया है, ये बताया कृष्ण भगवान ने श्लोका 4 में। अनुजा आंटी आप समझाएंगे। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि प्रकृति पुरुष दोनों ही उनके बनाए हुए हैं। 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार में भी श्री कृष्ण का ही वास है, और सब सृष्टि उन्हीं से हुई है। तो हमें ये याद रखते हुए उनको याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।